Hello! How are you guys? So, welcome back to Sparkle with Jyoti. First of all, if you remember this spot, I had shot here my Oslo trip video, the solo trip. But today, actually, I'm not solo. I am going with my family again to Oslo because मैं अकेली गई थी और मुझे काफ़ी सुंदर लगा नॉर्वे और मैंने सोचा कि वी शुड ऑल्सो गो लाइक द होल फैमिली शुड गो एंड एन्जॉय और लकीली अभी 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड आया हुआ है यहाँ पे सो इट्स असेंशन डे इन स्वीडन एंड दैट माई डॉटर एंड हस्बैंड आर प्लेइंग टैग बेसिकली सो तो बस का अभी टाइम है सो वी आर अगेन गोइंग विद द सेम बस फ्लिक्स बस एंड इट्स एट 10:30 नाउ इन द मॉर्निंग और हम लोग दोपहर को 2 बजे तक पहुंच जाएंगे सो एज आई वाज सेइंग एसेंशन डे है 4 दिन की लंबी छुट्टी है सो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेइंग इन गॉथेनबर्ग वी थॉट व्हाई नॉट टू गो टू ओस्लो एंड लाइक फॉर 3 days we are going so by Sunday afternoon we'll be back but last time I didn't show you the tourist attractions and all the amazing spots in Oslo but today I'm going to cover all that in this particular video so if you're interested in watching a fun travel vlog with me then come along and keep watching. हेलो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं आफ्टर 4 hours और वहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे सो हम लोग वहाँ से अभी बाहर आए हैं सो आज को ज़्यादा नहीं करेंगे वी जस्ट थॉट विल डू ओपेरा हाउस एंड विल जस्ट टेक अ स्ट्रोल नियर बाय हैव अ नाइस डिनर एंड गो बैक टू होटल सो टुमारो विल एक्सप्लोर मोर ओके सो वी फिनिश द ओपेरा हाउस और हम लोग जस्ट ऐसे ही रिलैक्स में कर रहे हैं लाइक देयर इज़ नो हरी बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कवर एनी मोर लोकेशंस टुडे तो माई हस्बैंड हैज़ गॉन टू गेट द बैग्स ये सेंट्रल स्टेशन में यू कैन कीप योर बैग्स इन द लॉकर तो वहाँ पे हम लोग ने रखे हुए थे तो ही विल गेट दैट एंड देन वी आर गोइंग फॉर डिनर टू इंडियन स्ट्रीट फूड एंड को रेस्टोरेंट और वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है इट्स एक्चुअली फ्रॉम स्टॉकहोम बट दे हैव ओपन अ ब्रांच हियर एज वेल एंड देयर फूड इज़ लाइक ओ माई गॉड इट्स so delicious very close to Indian authentic taste and I'm pretty excited to have the food after a long time जब भी हम लोग स्टॉकहोम में जाते हैं तो we make sure that we go to that restaurant multiple times whenever we are there तो we are going to go there and then it's a short evening we'll go back to hotel very soon and then take some rest so yeah as of now we're just sitting and chilling here so see you later bye.
गाइस, दिस इज़ अनदर डे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे होलमन कोलन करके एक जगह है और यहाँ का स्की म्यूज़ियम काफ़ी फेमस है। सो काफ़ी ऊपर है ये। सो वी हैव कम वेरी हाई एंड और 10 मिनट क्लाइम करना है ऊपर एंड देन यू गेट द होल व्यू ऑफ द एंटायर लाइक सिटी एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी है करने के लिए, लाइक द स्की सिमुलेटर है, फिर जिप लाइन है। आप वहाँ पे आई मीन आई हैव नेवर बीन एथलेटिक इन माई एंटायर लाइफ, नेवर मतलब पीटीए का क्लास भी मतलब मैं जैसे तैसे पास करती थी बट या आई मीन वी जस्ट हैव टू ट्राई। आई थिंक नॉर्वे इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु लाइक टू ट्रैक एंड हाइक एंड यू नो ऑल दोज एथलेटिक एक्टिविटीज़। बट या अभी आए तो कुछ तो करना ही चाहिए, राइट? बट एनीवेज लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। इट्स वेरी विंडी एंड चिल, दैट्स द रीज़न यू कैन सी मी completely covered up and yeah, let's go ahead and see how is the view, right? Hey guys, so हम लोग अभी पहुंच गए हैं. This is the ski museum. What I was telling you earlier when we were down. So we had to walk little bit and came up. और आप देख सकते हैं यहाँ पे this was also used in Olympics. So for ski jumpers especially, and as you can see, there's white strips of people were jumping from there. The skiers, of course, they were jumping from there and coming down. But right now, if you want to experience, there is a zip line. तो आप वहाँ से आपको अगर सेफ एक्सपीरियंस लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं. So if you're adventurous and if you have lot of you know that enthusiasm, then you can definitely do that. तो आप वो कर सकते हैं. But अभी if the museum is there, so we are trying to figure out how to go there. And then also this whole area is there. You know, you can just take a stroll, you can walk. It's very good for hikers. So आपको अगर और आगे भी जाना है तो ऊपर आप जा सकते हैं. And lot of things you can explore as well. So let's see.
Hello guys. So right now I am at Wayland Park and it's a huge property. And this park is basically famous for this live sculptures. There are over 200 of sculptures here made of bronze and iron. And this took them almost like more than 40 years to build this. And it's a huge space and पूरा life के बारे में बताया, like you know, different phases and different stages of your life, like having a baby, falling in love, having children, playing with them and having fun in your life. So yeah, it's really beautiful. And we are हम लोग काफ़ी घूमे. So basically the entrance is down और वहाँ से हम लोग ऊपर आए. So let me show you that. So you can see there, that is the bus stop, and from there we have come up. And then yes, you can sit here, you can have picnics, you can, you know, just have an amazing time. So hope you're enjoying.